आदरणीय श्रोताओं और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मानसिक जाल के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें हम में से लगभग हर इंसान हर दिन, हर घंटे और शायद हर मिनट फंसा रहता है। और वो है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी सुबह अपनी खिड़की से सूरज देखने से नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखने से होती है। हम देखते हैं कि कोई हमसे कम उम्र में बड़ी गाड़ी ले आया है, कोई हमसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, या किसी का करियर हमसे ज़्यादा तेज़ी से ऊंचाइयों को छू रहा है। और ठीक उसी पल हम अनजाने में ही अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं। तुलना एक ऐसा चोर है जो आपकी मेहनत, आपके संतोष और आपके आत्मविश्वास को चुरा ले जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अलग समय सारणी है। सूरज सुबह उगता है और चांद रात को। दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहा है। जब आप दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, तो आप दरअसल अपनी उस अद्वितीय यात्रा का अपमान कर रहे होते हैं जिसे ऊपर वाले ने सिर्फ आपके लिए बनाया है। आपकी तुलना सिर्फ उस व्यक्ति से होनी चाहिए जो आप कल थे, न कि उस व्यक्ति से जो आज कोई और है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आती है। एक जंगल में एक कौवा रहता था जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसने एक सफेद हंस को देखा और सोचने लगा कि हंस कितना सफेद है और मैं कितना काला। हंस ही दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा। उसने अपनी ये बात हंस को बताई। हंस ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त, मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने दो रंगों वाले तोते को नहीं देखा था। मुझे लगता है तोता ही सबसे सुखी है। कौवा तोते के पास गया तो तोते ने कहा, मैं तो बहुत खुश था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है मुझे अपनी खूबसूरती फीकी लगती है। मोर के पास तो सैकड़ों रंग हैं। अंत में कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास पहुंचा और देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हैं। जब सब चले गए तो कौवे ने मोर से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारी खूबसूरती देखने हजारों लोग आते हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। मोर ने एक लंबी आह भरी और कहा, मेरे दोस्त, मेरी इसी खूबसूरती की वजह से मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, और जब मैं पूरे चिड़ियाघर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई पिंजरे में नहीं रखता। आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं तुम्हारी तरह एक आज़ाद कौवा होता। इस कहानी का सार यही है कि हम दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी होते रहते हैं, जबकि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे पास जो है वो किसी और का सपना हो सकता है। मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि जब तक मैं दूसरों के सोशल मीडिया फीड्स और उनकी सफलताओं से खुद को तौलता रहा, मैं हमेशा तनाव में रहा। मुझे लगता था कि मैं पीछे छूट गया हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी लड़ाई सिर्फ खुद से है, मेरी ऊर्जा का स्तर बदल गया। तुलना हमेशा अनुचित होती है क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति का केवल नतीजा देख रहे होते हैं, उनका संघर्ष नहीं। आपको नहीं पता कि जिस चमकती हुई सफलता को आप देख रहे हैं उसके पीछे कितनी रातों का अंधेरा और कितने आंसुओं का सैलाब छिपा है। अपनी तुलना दूसरों से करना ऐसा ही है जैसे गणित के पेपर की तुलना विज्ञान के पेपर से करना। दोनों के सवाल अलग हैं, दोनों के जवाब अलग हैं और दोनों का मकसद अलग है। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों पर नजर रखने में बर्बाद करते हैं तो आपके पास खुद को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना, अपनी कमियों पर काम करना और इस बात पर गर्व करना कि आप कल जहां थे आज उससे एक कदम आगे हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया के एक ओरिजिनल वर्जन हैं। किसी की फोटोकॉपी बनने की कोशिश में खुद को मत खोइए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपकी जिंदगी की किताब का हर पन्ना आपकी अपनी मेहनत से लिखा जाना चाहिए, न कि किसी और की नकल से। दूसरों की सफलता से प्रेरित जरूर हों, लेकिन उससे अपनी तुलना करके खुद को कमतर ना आंकें। अगर आपको खुद की इस अनूठी यात्रा और तुलना न करने का ये संदेश पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि ये और भी उन लोगों तक पहुंचे जो खुद को दूसरों से कम समझते हैं। इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस प्रोत्साहन की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में आई एम यूनिक लिखकर आज खुद को ये याद दिलाएं कि आपकी यात्रा लाजवाब है। आप जैसे हैं बेहतरीन हैं, बस खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।